नीलवन झील को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। बुजुर्ग कहते थे कि झील में आत्माएं रहती हैं, कुछ कहते थे कि वहां राक्षस और दैत्य बसते हैं, तो कुछ ये भी मानते थे कि झील की गहराइयों में जल देवियां रहती हैं। कोई नहीं जानता था कि सच क्या है। इसी कारण गांव वालों ने बच्चों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे नीलवन झील के पास न जाएं। सोनापुर में एक लड़का रहता था, नाम था आरव। उसे कहानियां सुनना नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे रहस्यों को जानना पसंद था। नीलवन झील की कहानियां उसे डराती नहीं थीं बल्कि उसकी जिज्ञासा को और भड़का देती थीं। एक दिन गांव में ये खबर फैल गई कि पिछले हफ्ते 3 गायें जंगल की ओर गई थीं और वापस नहीं लौटीं। लोगों को यकीन था कि ये नीलवन का कोई दैत्य है। गांव में डर का माहौल बन गया। रात को लोग जल्दी दरवाजी बंद कर लेते और जंगल की ओर देखने से भी कतराते। उसी रात आरव अपने घर की छत पर लेटा आसमान के तारों को देख रहा था। अचानक उसे नीलवन की ओर से एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी सुंदर थी कि आरव का दिल बेचैन हो उठा। वो जानता था कि ये आवाज आम इंसान की नहीं हो सकती। अगली सुबह जब पूरा गांव अपने कामों में व्यस्त था, आरव चुपके से नीलवन की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। पेड़ इतने घने थे कि धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। कहीं-कहीं अजीब जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं, कुछ ऐसी जो आरव ने पहले कभी नहीं सुनी थी। जंगल के भीतर चलते चलते उसे एक अजीब दृश्य दिखा। एक विशाल काले भालू जैसा जानवर, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और दांत असामान्य रूप से लंबे। आरव डर गया, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की बजाय आगे बढ़ना चुना। कुछ देर बाद वो नीलवन झील के किनारे पहुंच गया। झील का पानी नीले रंग में चमक रहा था, जैसे उसमें आसमान उतर आया हो। आरव को झील के पास क्या मिला, जानने के लिए पार्ट 3 देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।